युवा दस्तकार नेता और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट नोमान मंसूरी ने सरकार से मांग की है कि दस्तकारों के लिए प्रति माह के हिसाब से शीघ्र अतिशीघ्र पारितोषिक की घोषणा की जाए और सभी आम नागरिकों का 3 माह का बिजली का बिल तथा बैंक लोन की ईएमआई माफ की जाए। श्री मंसूरी 9 जून की शाम को प्रिंस रोड पर अंसार इंटर कॉलेज के सामने स्थित हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के ऑफिस में सिटी चैनल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। लीजिए पेश है उनसे की गई तफसीली बातचीत। देखिए, सबसे पहले तो जो इस तरह से लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा और जो कोविड-19 की बीमारी चली, हम सब लोगों ने उसमें पूरा साथ दिया, पूरे देश ने साथ दिया। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा वैसे ही करा और पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। अब क्योंकि बिज़नेस को भी देखना है, क्योंकि 3 महीने से कारोबार ठप है, लोग परेशान हैं, भुखमरी के शिकार हो गए हैं। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जिस तरह से जो बिजली के बिल हैं, लोग बिजली के बिलों से अभी 3 महीने की इकट्ठे बिल आ रहे हैं, उनसे बहुत परेशान हैं। किसी का 6,000 का, किसी का 5,000 का, वो 1,800 रुपये दे दिया करता था। दूसरा, लोन की जो ईएमआई है उनकी, किसी का कार लोन है, किसी का टर्म लोन है, बहुत सारे लोन चल रहे हैं। और वो लोन जो है, जब रोज़ हर महीने आदमी कमाता था, अगर 25,000 रुपये कमा रहा है तो 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की उसके पीछे लोन की ईएमआई और किस्तें लगी हुई हैं। अब काम तो इन 3 महीनों में हुआ नहीं और लोन की किस्त आनकर खड़ी हो गई 3 महीने की। तो अभी दिक्कत ये आएगी कि बैंक एंट्री होंगे और बैंकों का फिर विश्वास हटेगा पब्लिक पे से। तो इस विश्वास को बनाने के लिए इस लोन की जो किस्त है उसको माफ़ कर दिया जाए, बिजली के बिलों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए इतने महीने की। आप जो सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक तरह से सब्सिडी मिल जाएगी, तो एक रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी इस उद्योग की। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, तो आपको ये नहीं लगता कि उससे भी जनता को फायदा पहुंचा होगा? देखिए साहब, वो अनाउंस तो करा था, मगर अभी 4 दिन पहले पता चला है टीवी के माध्यम से, नेशनल न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के, कि उसमें 31 मार्च 21 तक सभी नई स्कीमों पर रोक लगा दी गई है। अब जब उस पैकेज से स्कीमें बनती नहीं और स्कीम जो नई पॉलिसी बनती है उन पॉलिसियों पे उसके लिए धन के लिए उन्होंने रोक लगा दी, तो अब कैसे होगा 31 मार्च? मतलब वो पैकेज जो है वो निष्प्रभावी हो गया एक तरीके अब से। 31 मार्च 21 तक तो उसका वेट करना पड़ेगा, जब वो हटेगा तब। और राहत की जरूरत अभी है। राहत की जरूरत तो बिल्कुल अभी है, फौरन जरूरत है। आपने अभी बिजली के बिल की बात की, ईएमआई की बात की। कुछ लोग जो हैं वो स्कूल की फीस को लेकर भी ये चाह रहे हैं कि उसमें छूट मिले कम से कम। इस सिलसिले में आपका क्या नजरिया है? कल पत्रचार माध्यम से और टीवी के उससे सुना है कि लखनऊ के जिलाधिकारी साहब ने स्कूलों की, प्राइवेट और सरकारी जो भी स्कूल है उनको निर्देश दिए हैं कि फीस ना ली जाए। जी, सही सुना है आपने। यहाँ पर जो है वो दबाव बनाया जा रहा, मुरादाबाद में बराबर दबाव बनाया जा रहा। 3 महीने से रोज मेल मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि आप अपनी स्कूल की बच्चों की फीस जमा करें, स्कूल की फीस जमा करें, वरना आपको ये कर दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो दबाव है, लोग वैसे ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में हैं। नहीं, इस सिलसिले में आप जिला एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जिला मजिस्ट्रेट साहब बहुत सुलझे हुए मिजाज के अधिकारी हैं। मैं जिलाधिकारी मुरादाबाद साहब का वैसे भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो जिस तरह से कार्य करते हैं मुरादाबाद में, चाहे वो एनआरसी का हो, एनपीआर का हो, चाहे इलेक्शन कराना हो, चाहे वो कोविड-19 हो, हर समय वो लोगों की मदद और शहरवासियों के लिए उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और अपना पूरा प्रशासन सहयोग करता है मुरादाबाद ज़िले का। उसके लिए एक तो मैं उनका धन्यवाद पुलिस और प्रशासन और डॉक्टर्स का, नगर निगम का। और मुझे उम्मीद है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद जिस तरह से और जिलाधिकारी उन्होंने करा है लखनऊ में, वो भी शायद कोई ऐसा आदेश करेंगे कि जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, आर्टिजन्स बड़ी परेशानियों के शिकार हैं। अब एक दिक्कत ये आ रही है कि इधर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। जहाँ निकलते हैं वहाँ का एरिया 250 मीटर का, 500 मीटर का जो है हॉट स्पॉट एरिया घोषित हो जाता है। वहाँ सब कुछ काम धंधा बंद हो जाता है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? कैसे मतलब आर्टिजन्स का काम विचारों का आगे बढ़े? क्योंकि उसमें तो दिक्कत यही आ रही है, क्योंकि जो आर्टिजन है या कोई भी, अब रोज़ कभी कहीं पेशेंट निकल जाता है, एकदम वो इलाका हॉट स्पॉट में आ जाता है, उसे भी नहीं पता होता। बेशक। और
अब नहीं तो उसको माल इन लाने इन जाने लोगों में के दिक्कत लिए होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इन लोगों के लिए कोई राहत पैकेज अलहदा से, मान लीजिए उन्हें जैसे और मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को मदद दी जा रही है, तो आर्टिजन्स के लिए 5,000 रुपये महीना, 7,000 रुपये महीना कोई इमदाद का ऐलान किया जाए। देखिए, ये डिमांड हमने लॉकडाउन लगे हुए में, हमारा एक सदस्य दल, 4 सदस्य दल, जिसमें डॉक्टर सैयद गानी मियाँ, ब्रास आर्टिजन सोसाइटी के अध्यक्ष, हमारे नीटू चावला साहब FTTPPA के, अब्दुल अजीम शमशी साहब और आप खुद भी शामिल थे। नोमान मंसूरी, हम लोग डेलीगेशन मिला था जिला उद्योग केंद्र में, उपायुक्त उद्योग से भी मिले थे हम लोगों ने अपने सांसद से भी बात रखी, और हम लोग अपने हर लेवल पे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जब से हमने अपने विकास आयुक्त हर्षिल भारत सरकार में भी ये बात रखी जी, और अपने तमाम अधिकारियों को अवगत बराबर करा रहे हैं कि हम लोगों के लिए कुछ आप स्टाइपेंड, किसी तरह का कुछ भी फंड का इंतजाम करिए जो सिर्फ आर्टिजन्स के लिए हो, उनकी हेल्प हो। जो इतने दिन काम नहीं किया है उसका कुछ भी पर डे का एक माना जाए कि भाई 500 रुपये, एक मानक मान के कि भाई इतने रुपये पर डे के हिसाब से इतने दिन के लॉकडाउन के पीरियड का वो जो भी बने। तो इस मांग पर आप आज भी कायम हैं? बिल्कुल कायम है, और अभी भी हम बराबर इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी यहाँ से हैं जी, उन्होंने भी बात की है, वो भी कह रहे हैं कि मैं आपके इस मामले में साथ हूँ। और हमारे मतलब हर स्तर से आपकी तरफ से प्रयास जारी हैं? हर पार्टी के नेता से, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो समाजवादी के हों, हम हर पार्टी के नुमाइंदों से ये बात अपनी अपील रखना चाहते हैं कि वो हमारी आर्टिजनों की मदद करें। और ये लोग जो हैं बहुत परेशानी में हैं इस टाइम, इनकी इस परेशानी को दूर करने में आप उनका सहयोग दें।